अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें लिखा हुआ है इन अ स्कूल ऑफ 1200 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जिसके अंदर टोटल 1200 स्टूडेंट्स हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट इज़ 1:15। और उस स्कूल के अंदर जो टीचर्स और स्टूडेंट की रेशियो है वो बेसिकली है 1:15, यानी 15 स्टूडेंट में से एक जो है वहाँ पे टीचर है। तो ये इनिशियल रेशियो बताई गई है एक ऐसे स्कूल की जिसमें 1200 स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट की रेशियो है वो ये बनती है। ठीक है। आफ्टर सम टीचर्स ज्वाइन द स्कूल, इसके बाद कुछ टीचर्स ने मजीद इसी स्कूल को ज्वाइन किया है। द रेशियो द नंबर ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट बिकम 3:40। और उसकी वजह से अब जाहिर बात है क्योंकि कुछ नए टीचर्स ने ज्वाइन किया है तो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो जो थी वो 1:15 से तब्दील होकर अब नई रेशियो बन चुकी है जो कि है 3:40। और वो ऑब्वियस भी है कि कुछ टीचर्स ने मजीद ज्वाइन कर लिया है तो अब ये वाली रेशियो नहीं रहेगी, अब कुछ रेशियो में तब्दीली आएगी। तो वो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि कुछ टीचर्स के ज्वाइन करने के बाद जो रेशियो नई बनी है वो है 3:40। तो पहला पार्ट जो यहाँ पे कहा गया उसमें फाइंड करके दिखाना है द नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल, यानी वो टीचर्स जो बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद थे हमारे पास। ठीक है, यानी जो 1:15 यहाँ पे जो गिवन थी इस रेशियो के मुताबिक जो टीचर्स बनते थे जो स्कूल के अंदर थे वो हमने बता के दिखाना है, क्योंकि यहाँ इनिशियल का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी स्टार्ट वाली रेशियो के लिहाज से जो टीचर्स बनते हैं स्कूल में वो निकाल के बताना है, उनकी वैल्यू, उनकी तादाद। और दूसरे पार्ट में हमने द नंबर ऑफ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल, उन टीचर्स की तादाद निकाल कर बतानी है जिन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया है, यानी नया ज्वाइन किया है, जो बिल्कुल इस रेशियो के बाद यहाँ पे जो नई रेशियो जिसकी वजह से चेंज हुई है, जिन टीचर्स को ज्वाइनिंग देने के बाद ये रेशियो बेसिकली चेंज हुई है, तो वो जो नए टीचर्स आए हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है कितनी है, उनकी टोटल अमाउंट कितनी है, वो हमने बेसिकली यहाँ पर बताना है पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं यहाँ पे पहले गिवन डाटा लिख लेता हूँ। मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो बेसिकली हैं 1200। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लेट कर रहा हूँ कि जो टी है ना बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा टीचर्स को। ठीक है, क्योंकि रेशियोज बनाऊंगा तो मैं वहाँ पे एक ये लेटर यूज़ कर लूँगा बजाय मैं पूरा टीचर्स लिखूँ। और जो एस रिप्रेजेंट करेगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, यानी टी बेसिक खुद से नाम दिया, खुद से भी रख सकते हैं, मैंने बस आसानी के लिए दिया कि टी रिप्रेजेंट करेगा टीचर्स को और एस रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स को। अब जो हमें चीज़ गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है टीचर्स रेशियो स्टूडेंट, टीचर्स की और स्टूडेंट की रेशियो। T/S का मतलब है टीचर्स की और स्टूडेंट की रेशियो। वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 1:15, यानी टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है 1:15। वो यहाँ पे लिखी हुई है, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है 1:15। ठीक है, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप लोग जानते हैं जो रेशियोज है इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इसको आप इस तरह लिख लें T/S = 1:15। ठीक हो गया, क्योंकि रेशियो को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। अब आपके पास जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और आपको निकालने हैं पहले वाले पार्ट के अंदर नंबर ऑफ टीचर्स कितने, यानी इस रेशियो के मुताबिक जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बनते हैं वो कितने हैं वो हमने निकालने हैं, यानी टी निकालना है, बेसिकली नंबर ऑफ टीचर्स निकालना है। तो स्टूडेंट तो आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 1200। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी को वैसे लिख लेते हैं और ये स्टूडेंट्स हैं इनकी जगह पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1200 और यहाँ पे लिख लेते हैं 1:15। ठीक है, अब ये 1200 यहाँ टी से डिवाइड हो रहा है, हमें टी फाइंड करना है, तो यहाँ से बाकी जो वैल्यूज है उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, टी को आइसोलेट करना पड़ेगा एक तरह का। तो टी से जो डिवाइड हो रहा है वो नंबर है 1200 को आप वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1/15 को आप 1200 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 टाइम्स, 15 80 टाइम्स, यानी टी का आंसर आ गया 80। इससे क्या मतलब पता चला कि जो टीचर्स हैं हमारे पास इस रेशियो के लिहाज से वो बनते हैं इस स्कूल के अंदर 80, यानी पार्ट नंबर ए का आंसर तो निकल आया कि जो टोटल टीचर्स हैं वो कितने हैं 80। तो बहुत सिंपल था। इसी तरीके से अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमने किस तरीके से करना है इसको भी हम देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास है, अब हमने टीचर्स निकालने हैं जो कि जिन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया दोबारा, यानी नया ज्वाइन किया। ये तो वो टीचर्स थे जो स्टार्ट में मौजूद थे, यानी इनिशियल लेवल पे जो टीचर्स मौजूद थे उनकी टोटल वैल्यू 80 बनती है, यानी 80 टीचर्स थे। उसके बाद कुछ टीचर्स ने ज्वाइन किया जिस तरह के क्वेश्चन में बताया गया था, और रेशियो तब्दील हो गई और रेशियो बन गई 3:40। इसको करने के 2 मेथड हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा एक फॉलो कर सकते हैं, तो मैं उसमें से एक अपने लिहाज से जो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है वो फॉलो करूँ। आप दोबारा से रेशियो बनाएं तो आपको एक नई रेशियो पता चलिए कि टीचर टू स्टूडेंट रेशियो जो है ना अब वो है बेसिकली चेंज हो गई, यानी पहले वो थी 1:15, लेकिन कुछ टीचर्स के ज्वाइन करने के बाद वो
वो बन गई है 3:40। ये सब कुछ क्वेश्चन के अंदर पहले से ही मेंशन है, इसमें कोई भी चीज़ मैंने खुद से नहीं लिखी सिवाय ये चीज़ कि मैं टीचर्स को टी से डिनोट कर रहा हूँ और स्टूडेंट को एस से। ठीक है, यानी अब नई रेशियो बनेगी क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स की रेशियो चेंज हुई है नए टीचर्स के आने की वजह से, तो उस नई रेशियो को नई रेशियो के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दोबारा हमने टीचर्स ही निकालना है, इनको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ पे टी आ जाएगा, नीचे एस आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें फिर से पता है स्टूडेंट्स तो चेंज नहीं हुए ना, टोटल स्टूडेंट्स तो उतने ही हैं जो स्कूल में स्टार्ट लेवल पे थे, इनिशियल लेवल पे थे, वो थे 1200। तो इस एस की जगह पे मुझे दोबारा से क्या पुट कर देना है 1200। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है 3:40। यहाँ पे भी 1200 डिवाइड हो रहा है, जब मैं आपको इस इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये वाली इक्वेशन बेसिकली बन जाएगी t = 3/40 मल्टीप्लाई बाई जो 1200 यहाँ डिवाइड हो रहा था, अगले स्टेप में यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने स्टेप नीचे करने के बजाय यहीं पे कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है बेसिकली कि ये क्या बनेगा। आपको पहले आप 1200 को और 40 को बेसिकली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आएगा 41 टाइम्स 40 30 टाइम्स, वो होता है 1200, और 30 को आपको t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 33 टाइम्स 90, यानी इस रेशियो के लिहाज से जो टीचर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं 90। यानी जब रेशियो चेंज है तो आपका टीचर्स की तादाद कितनी आ रही है 90, और इनिशियल लेवल पे जो टीचर्स की तादाद आ रही है वो कितनी आ रही है 80। तो हमने तो ये फाइंड करना था कि नए टीचर कितने आए हैं, तो ये जो तादाद हमें मिल रही है 90, ये बेसिकली शो कर रही है कि आप टीचर्स कितने मौजूद हैं स्कूल के अंदर। तो हमने तो बेसिकली सिर्फ ये बताना है कि नए टीचर्स की तादाद बता दें कि नए टीचर्स कितने ऐड हुए हैं जिसकी वजह से तादाद जो है बढ़ी है। तो जो ये 90 है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स को, और जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहला पार्ट किया था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स को। तो अगर हमने ये चीज़ निकाल ली कि कितने टीचर्स नए आए हैं, तो आपको जस्ट इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या करेंगे, जो फाइनल नंबर ऑफ टीचर्स हैं, यानी कुछ टीचर्स ने जब ज्वाइन किया वो उनकी तादाद कितनी थी 90, और जो इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स थे वो कितने थे, वो थे 80। तो 90 में से 80 माइनस करें कितना आएगा 10। इसका मतलब पार्ट नंबर 2 का आंसर क्या बनता है, वो बनता है 10, कि जो नए टीचर्स आए हैं, जो नए टीचर्स का इजाफा हुआ है वो बेसिकली कितने आए हैं 10 टीचर्स। और वो यहीं से ऑब्वियस था क्योंकि पहले 80 टीचर्स थे और अब नई रेशियो के लिहाज से 90 टीचर्स हो गए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि जो नए टीचर्स बेसिकली आए हैं वो कितने आए हैं, वो 10 टीचर्स नए वो आए हैं जिनकी वजह से रेशियो में चेंज आया था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, और इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे, मैं बता दूँ, वो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते थे कि आप इस टीचर्स के अंदर खुद से यहाँ पे टी की जगह पे पुरानी वाली वैल्यू 80 यूज़ कर लेते और इसमें खुद से एक्स ऐड कर देते, यानी एक्स लेट कर लेते कि जो नए टीचर्स हैं वो एक्स आए हैं, तो तब भी आपको डायरेक्ट आंसर 10 मिल जाता। लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन में नए सोल्यूशंस के साथ। तो यहाँ तक रखते हैं इस चीज़ को।